हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं डीसी कॉमिक्स के सुपर विलन्स की हिंदी ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करूंगा। तो आज इस फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुपरमैन के दुश्मन मेटेलो की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेटेलो को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 1942 में। उसका नाम जॉर्ज ग्रैंट था और वो एक साइंटिस्ट था जिसने ह्यूमन स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला एक सीरम का आविष्कार किया। और इस सीरम से उसने अपनी ताकत बढ़ाई, अपनी शक्तियां बढ़ाई और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्राइम्स यानी कि रॉबरीज और चोरीज और मर्डर करने के लिए किया। लेकिन एंड में उसे सुपरमैन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मेटलो के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से यानी कंप्लीट तरीके से रिबूट किया गया सिल्वर एज की कॉमिक्स में, जिसमें उसका नाम जॉन कॉर्बिन बताया गया और वो डेली प्लेनेट में एक इज्जतदार जर्नलिस्ट था। लेकिन इस शराफत के नकाब के पीछे वो एक क्रिमिनल था जो रात के वक्त बड़ी बड़ी रॉबरीज को अंजाम देता था। एक रात ऐसे ही बहुत बड़ी रॉबरी करके वो अपनी कार से वापस लौट रहा होगा, लेकिन लैंडस्लाइड्स की वजह से उसकी कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाएगा और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाएगा। इत्तेफाक से वहां से एक ओल्ड कपल गुजर रहा होगा जिसकी नज़र घायल जॉन कॉर्बिन पर पड़ेगी। वो बुजुर्ग कपल उसे उठा के अपने फार्म हाउस पे ले जाएंगे। जो बुजुर्ग आदमी होगा वो दरअसल रियल में एक साइंटिस्ट होगा। वो जब जॉन की हालत देखेगा कहेगा इसकी बॉडी तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, बहुत बुरा घायल है। इसलिए वो क्या करेगा, उसके शरीर के बॉडी पार्ट्स को रिमूव करके उनकी जगह मेटल के पार्ट्स लगा देगा। जब जॉन कॉर्बिन को होश आएगा तो साइंटिस्ट जॉन कॉर्बिन से कहेगा कि तुम्हारे शरीर का केवल तुम्हारा ब्रेन वही ऑर्गेनिक चीज़ बची है, बाकी तुम्हारा शरीर इतने बुरे तरीके से घायल हो गया था कि मैंने उसमें पूरे मेटल के पीसेस लगा दिए हैं और ये मेटल जो है वो इनडेस्ट्रक्टिबल मेटल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हें अब एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी अपनी बॉडी को चलाने के लिए, और तुम्हारी बॉडी का एनर्जी सोर्स है यूरेनियम की टैबलेट्स। लेकिन ये एक टैबलेट केवल एक दिन ही चलेगी और एक और अल्टरनेट सोर्स है जिससे तुम अपनी बॉडी का परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हो। अब वो साइंटिस्ट जैसे ही वो अल्टरनेट सोर्स बताने जा रहा होगा कि तभी वहाँ पे बहुत तेज़ बिजली कड़केगी, भूकंप आएगा और एक लैंडस्लाइड आके उस घर से टकराएगा। क्योंकि वो साइंटिस्ट बहुत बुजुर्ग होता है इसलिए कहे तो उसे एक दिल का दौरा पड़ जाएगा और वहीं बेहोश होकर वो गिर जाएगा। जॉन कॉर्बिन उन बुजुर्ग साइंटिस्ट को वहीं पे छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। दरवाज़ा जो कहें तो चट्टान से ढक चुका होगा। वो जैसे ही चट्टान पे एक हाथ मारेगा वो चट्टान दूर जाके गिरेगी, यानी जॉन कॉर्बिन समझ जाएगा कि उसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रेंथ आ गई है। लेकिन वो अपनी बॉडी को चलाने के लिए उसे यूरेनियम की ज़रूरत है, इसलिए शहर में धीरे धीरे सिस्टमेटिकली यूरेनियम की चोरी होने लग जाएगी। लोग कहेंगे आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी में कोई आदमी कैसे जाके चोरी कर सकता है। तो सीसीटीवी फुटेज से और बाकी जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं चश्मदीद से ये पता चलता है कोई मेटल का आदमी यहाँ पे आया था, वही चोरी कर रहा है। तो लोग उसको मेटल मैन बोलने लग जाएंगे और अखबार उसका नाम दे देंगे उसे मेटेलो। आगे ये होता है कि लुइस लेन जो रोड क्रॉस कर रही होगी, लेकिन अचानक उसके सामने कार आएगी जो लुइस लेन को लगभग ठोकने ही वाली होगी कि वहीं बीच में जॉन कॉर्बिन आ जाएगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है मेटल बॉडी की वजह से। वो कार जॉन कॉर्बिन से टकरा के चकनाचूर हो जाएगी। तो लुइस लेन समझेगी कि कहीं जॉन कॉर्बिन ही तो सुपरमैन नहीं है। तो वो उस जॉन कॉर्बिन से कहेगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं जान गई हूँ तुम सुपरमैन है। जॉन कॉर्बिन भी अंदर अंदर लुइस लेन को पसंद करता होता है, इसलिए वो अपनी मूछें मुंडवा देता है और सुपरमैन के सूट्स में आके लुइस लेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। फिर हम ये देखते हैं कि उसे दोबारा यूरेनियम की ज़रूरत पड़ने लग जाती है, इसलिए वो कहे तो वो एक बिल्डिंग में आग लगा देता है और सुपरमैन जब जाके लोगों को उस बिल्डिंग से बचा रहा होगा तो उसका फ़ायदा उठा के वो जो मेन जो म्यूज़ियम होगा, न्यूक्लियर म्यूज़ियम, वहाँ से यूरेनियम चुरा के भागने की कोशिश करेगा। लेकिन सुपरमैन उसका रास्ता रोकेगा और सुपरमैन उसे पकड़ने वाला ही होगा, लेकिन वहाँ से मेटेलो जो होगा भाग निकलेगा। मेटोलो दोबारा उस साइंटिस्ट के पास जाएगा और कहेगा कि आप बता रहे थे कि एक अल्टरनेट सोर्स है जिससे मैं हमेशा के लिए अपनी पावर को मेंटेन करके रख सकता हूँ, मुझे बार बार यूरेनियम की चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो साइंटिस्ट से कहते हैं कि हाँ, क्रिप्टोनाइट ये एक ऐसा मेटल है जो साइंटिस्टों को मिला है, इससे तुम अपना पावर सोर्स को बरकरार रख सकते हो
और ये मेट्रोपोलिस के एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। फिलहाल मेरे पास इसका छोटा सा एक सैंपल ही है, और मैंने ये भी सुना है कि इसका सुपरमैन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो जॉन कॉर्बिन इस क्रिप्टोनाइट के थ्रू एक ट्रैप बनाएगा, सुपरमैन की मारने की कोशिश करेगा सुपरमैन को, और जब सुपरमैन उस ट्रैप में फंसा होगा वो क्रिप्टोनाइट को लेके वहाँ से भाग निकलेगा। लेकिन सुपरमैन अपनी पावर को दोबारा गेन करेगा और उसका पीछा करेगा। जॉन कॉर्बिन उस क्रिप्टोनाइट को लेके जाएगा लुइस लेन के पास और कहेगा कि तुम अब मुझसे शादी कर लो, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह सकता हूँ और ढेर सारा क्रिप्टोनाइट है मेरे पास और मैं अब दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान रहूँगा। लेकिन यहाँ पे सुपरमैन आएगा और यहीं पे बैटल के दौरान जॉन कॉर्बिन की डेथ हो जाएगी। उसके बाद जॉन कॉर्बिन यानी मेटेलो के कैरेक्टर को कई बार और रिबूट किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया कि मेटेलो एक आर्मी ऑफिशियल था जिसके ऊपर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन एक्सपेरिमेंट कुछ बिगड़ गए और वो बदल गया है कहें तो एक ह्यूमनॉइड में। और मेटेलो कई एनिमेटेड सीरीज़ में आ चुका है और CW के शो में भी एनिमेटेड में ये अपीयर हो चुका है। और यहाँ तक की न्यूज़ थी कि जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन हमको देखने को मिली थी उसमें पहले मेटेलो ही मेन विलन होने वाला था, लेकिन कहें तो प्रोडक्शन हाउस के प्रेशर की वजह से जैक स्नाइडर को ये कैरेक्टर हटाना पड़ा था। तो ये था मेरा वीडियो मेटेलो के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।